आनंद जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। महाराज जी, जो जो आपने दुर्व्यसन बताए पिछले लगभग 25 वर्षों से उनसे दूर हूँ। किंतु महाराज जी, भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं कि महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक सकता है, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। महाराज जी, रस नृत्य तो परम के दर्शन के बाद होता है, यही स्थिति इस साधक की है। तो महाराज जी, जब तक ईश्वर दर्शन या परम दर्शन नहीं होगा, नहीं, तब ऐसा तक नहीं क्या कि सावधानी? ईश्वर दर्शन के बाद ही रस बुद्धि नष्ट होती। नहीं, जिस समय हमारा भजन में स्वाद आ जाता है तो इन सब भोगों से विरति हो जाती। भगवत साक्षात्कार के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, प्रातः काल वेला में सूर्य उदय तो बहुत विलंब से होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही चित्त निर्विषय हो जाता है। तो आप उसकी चिंता न करें, जैसा जैसा भजन होता जाएगा वैसे वैसे विकार नष्ट होते जाएंगे। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि, तुष्टि एक साथ होती जाती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये तीनों बातें होती जाती हैं। तो हम अधिक से अधिक नाम जप करें तो रस बुद्धि खत्म हो जाएगी। जीवन में यही सोचता हूँ कि मैं रस बुद्धि अभी तक 62 साल की अवस्था हुई, अभी तक रस ये अवस्था से नहीं जाती है, तो 92 की हो जाएगी तो नहीं जाएगी क्योंकि ढांचा पुराना हो जाता है, लेकिन ढांचे में रहने वाला पुराना थोड़ी होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती है, जीवात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सब यंग रहते, जवान रहते हैं, शरीर भर बूढ़ा हो जाता है। तो ये नाम जप अधिक से अधिक, अगर नाम जप किए हो, देखो आप तो 62 वर्ष के हैं, यहाँ 18, 22 वर्ष के बच्चे हैं और कहीं सुई की नोक भर कोई गलती नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल कार्य करने वालों के पास है। वो बहुत आनंद से हैं, उत्साह पूर्वक हैं। क्यों हैं? भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी, परब्रह्म परमात्मा में स्थित। शरीर की अवस्था से इंद्रियों के निर्विषय होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम नियम पूर्वक अधिक भजन करें तो कम समय में हम निर्विषय हो सकते हैं। एक बार एक दिन सत्संग हुआ था कि 1 करोड़ नाम जप करने पर भागवतिक स्वप्न आने लगते हैं, बड़ी दिव्यता आने लगती है, सद्गुण आने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जप करने पर इंद्रियां निर्विषय होने लगती है, नाम प्रिय लगने लगता है, और जो दिव्य आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे बात होने लगती है। ऐसे करोड़ करोड़ नाम के 13 करोड़ नाम का 13 करोड़ नाम जप करने वाला दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो हम नाम अधिक जप करें और अपने आप को भगवद आश्रित कर दें। वो विषय जो निषेध हैं उनको तो स्वीकार ही ना करें, और जो विषय विधि है कि आप स्वीकार कर सकते हैं वो भगवान को अर्पित करके भोगिए, तो रस बुद्धि होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन में रीता है, वो हम भोजन श्री जी को भोग लगा दें, अब हम स्वाद से पाएं। हमारी लाडली जी ने पाया है, रोटी सब्जी दाल खीर पूड़ी जो भी है कितना स्वादिष्ट है। स्वाद बखान बखान करके पाओ तो भी आप बंधोगे नहीं, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। भगवत प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है और प्रसन्नता प्रदान करता है। ऐसे ही जो हमें विषय प्रिय है वो हम भगवान को अर्पित कर दें। जो विषय प्रिय है, नाथ ये आप देख लो, आपकी मर्जी हो तो इसकी प्रियता अपने चरणों में घसीट लो, आपकी मर्जी हो वैराग्य दिला दो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और बात पक्की समझो, शिव बिरंची का मोह है, को है बपुरान, बेचारा और कौन डींग हाँक सकता है। शिव बिरंची का मोह है, भगवान की बलवती माया है। तो भगवान ही जब हमें निकालेंगे तभी हम निकल सकते हैं। तो हम ऐसे रहें, आश्रित रहें, शरणागत रहें और नाम जप करते रहें, और इसकी चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन जब इसका होगा विषयों का,
तो भी हानि हो जाती है। जहाँ हम विषयों का चिंतन करते हैं कि यार जब विषयों का चिंतन रस बुद्धि से हो तो तुरंत नाम के द्वारा उसे काटो। नहीं नहीं, बहुत भोगा, संसार भोग रहा है, नहीं अब नहीं, राधा 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 राधा, तो हम इससे निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रभु की ही माया है, किसी दूसरे की नहीं है। नहीं, किसी दूसरे की होती तो घबराने की जरूरत थी, मेरे प्रभु की ही माया है। तो जिस दिन मेरे प्रभु डांट देंगे उसी दिन माया मुक्त हो जाएंगे। ये भरोसा रखकर खूब नाम जप करो। बाबा सिर्फ नाम जप से हो जाएगा? हो जाए, पूर्ण नाम जप से हो जाएगा। नाम जप पूर्ण है। तीर्थ, यज्ञ, दान, पुण्य, स्वाध्याय इनसे पूर्ण नहीं होगा, लेकिन नाम जप से पूर्ण हो जाएगा। मीतू शर्मा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, उनकी सेवा वात्सल्य भाव से करते हैं। जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो महाराज जी वहाँ कुछ भाव हमारा अलग हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल बड़े हो गए हैं, मेरे से दूर हो गए हैं। महाराज जी ऐसा भाव आता तो महाराज जी क्या? जब जाइए तो अपने गोपाल जी को लेके जाइए कि चलो तुम्हें बड़े भगवान के दर्शन कराते हैं। अपने ठाकुर जी को साथ रखिए और उनको भी दर्शन कराइए। भाव तो अपना ही है ना। तो हम जब अपने भाव से बने रहेंगे ना तो रहेगा। चलो लाला आज तुम्हें संत दर्शन कराने चलते हैं, चलो आज तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन, क्योंकि हमारा लाला ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो हमारा लाला है। ठाकुर जी के दर्शन तो हमारा भाव भी बना रहेगा और आनंद भी रहेगा। हर समय हमारे लाला हमारे साथ रहेंगे। गौरव चौहान जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप को सुनते ही ऐसा क्यों लगता है कि प्रत्येक शब्द मेरे लिए ही कहा जा रहा है? वैसे हर सत्संगी को ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। एक प्रश्न करता है लेकिन लाखों को उत्तर जाता है और लाखों का कल्याण हो सकता है। अगर लाखों स्वीकार करें तो लाखों मंगल में भगवान के मार्ग में चल सकते हैं। ऐसा हर सत्संगी को लगना चाहिए कि ये सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है, मेरे सुधार के लिए हो रहा है, मेरे में जो अवगुण हैं उनको दूर करने की प्रेरणा हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए। विराज भट्ट जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे रजोगुण और तमोगुण ना सताएं? हाँ, नाम है ना। जितना नाम जप करो, वो नाम त्रिगुणातीत है। वो रजोगुण तमोगुण से क्या, वो सतोगुण से भी ऊपर कर देगा। त्रिगुणातीत से त्रैगुण ने स्थिति प्रदान कर देगा। जितना हम अधिक देखो, खास बात क्या है, त्रिगुण रचना संसार है, भगवान त्रिगुणातीत है। संसार का चिंतन छूटे, चाहे मंत्र जप रहे हो, नाम जप कर रहे हो, या भगवान के पावन चरित्रों का चिंतन कर रहे हो, या चरित्र सुन रहे हो, या साधु संग महात्माओं का संग कर रहे हो, तो हमारा जब भगवान से संबंधित चिंतन होता है तो वो गुणातीत होता है। और जब संसार का चिंतन होता है तो सतोगुणी है तो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी है तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुणी चिंतन है तो तमोगुण बढ़ेगा। संसार 3 गुणों से ही बना हुआ है और भगवान त्रिगुणातीत हैं। तो यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम गुणातीत हो जाएंगे, संसार का चिंतन करेंगे तो त्रिगुण के अंतर्गत रहेंगे। तो यही डरहि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सो हरिपद भज न विलंब कर। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण हमें नष्ट न कर दें, इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान का नाम जप करें। महाराज जी, घर पे जाते ही थोड़े टाइम तक रहता है यहाँ का प्रभाव नाम का, उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं तमोगुणी हो गया हूँ और उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, नाम छूटने लगता है। ऐसा होता है कि नाम छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत कृपा आपके ऊपर है। जो नाम छूटने पर आपको पीड़ा होती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा पात्र में ये लक्षण होते हैं। नहीं तो इस अवस्था में तो भोगों का चिंतन और भोगों की क्रियाएं, इसी में जीव मस्त रहता है। लेकिन आप यौवन अवस्था में भगवान नाम छूट न जाए, इस पीड़ा से युक्त है, इसलिए विशेष कृपा आप कर रहे। हाँ, ये ध्यान रखिए खान पान गड़बड़ न होने पावे। अगर हमारा खान पान प्याज लहसुन या शुद्ध भोजन या
जिन पात्रों में लोग मांस बनाते हैं उन पात्रों का भोजन जैसे होटल में है रिश्तेदारों, फिर हमारी बुद्धि पतित हो जाएगी। तो कुसंग का त्याग करें और अभक्ष भोजन का त्याग करें और शांत भाव से भगवान के नाम की बार बार आवृत्ति करते रहें तो हम विजय को प्राप्त कर लेंगे, रजोगुण तमोगुण पर विजय। महाराज जी एक छोटा सा और सवाल है। मैं दीक्षा की दिनचर्या पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जब तक ऐसा लगे ना तब तक दीक्षा मत लो, नाम जप करो। नाम जप करते रहो, समय थोड़ी व्यर्थ जा रहा है। दीक्षा ना ले और नाम जप करे तो उसका समय व्यर्थ थोड़ी जा रहा है, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। नाम से ही भगवत प्राप्ति। मान लो आप राधा नाम जप रहे हैं या कृष्ण नाम जप रहे हैं या राम नाम जप रहे हैं,